चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मुंबई रिफाइनरी का एक और प्रैक्टिस पेपर। और इसमें जो है हम ऑलरेडी सिलेबस की बात करें तो वर्बल एबिलिटी हम लोगों की मैक्सिमम इस पे मैंने पेपर अपलोड कर दिए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो गई, एनालिटिक रीजनिंग की हो गई, और इसके अलावा जो है हम जो है जनरल साइंस ये जो है अभी कोशिश करेंगे कल परसों अपलोड कर देने की। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट का भी अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिविटी, कंबसन, इन सब का क्वेश्चन अपलोड है। इसके अलावा जो है हीट एक्सचेंजर या फायर हीटर, इन पे क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, ये अभी अपलोड कर देंगे नेक्स्ट में। लेकिन पंप, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन टावर, स्टीपर, एक्सट्रैक्टर, इन पे क्वेश्चन सारे अपलोड हो चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम ये सारे हो चुके हैं। प्रोसेस सेप्टिक के भी क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस पर भी, और यूटिलिटी सिस्टम का 100 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है। ये पार्ट 2 है यूटिलिटी सिस्टम का, जिसमें एयर, वाटर, स्टीम, नाइट्रोजन या बॉयलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एक्सपीरियंस बेस, उसके हम ये जो है पार्ट 2 है, इसमें हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इससे पहले जो है हम जो है नॉन टेक देख लेते हैं। नॉन टेक जो है मैंने एक्चुअली जो है नॉन टेक मेरा जो है सबका जो है, चाहे वो अभी जो विशाख रिफाइनरी का जो पेपर हुआ था तो उसमें नॉन टेक जो है सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने जो है प्रोसेस का भी नॉन टेक अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा जो है जैसे केमिकल में जो पूछा गया था 50 नॉन टेक क्वेश्चन, वो ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा जो है बॉयलर का अगर हम नॉन टेक कर लेते हैं, लैब एनालिस्ट का कर लेते हैं, इसके अलावा मैकेनिकल का कर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल का कर लेते हैं, ये 5 जो है सब्जेक्टों के नॉन टेक कर लेते हैं। तो जैसे विशाख रिफाइनरी का जो पेपर नॉन टेक का आया था, वैसे ही नॉन टेक का मुंबई का भी क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसमें जो है नॉन टेक में जो है ये जो नॉन टेक है मैकेनिकल का है, और इसमें जो है 50 क्वेश्चन जो हमारे नॉन टेक के रहेंगे, थोड़े डिफरेंट हैं लेकिन सेम टू सेम वैसे ही मेथड से लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा पेज इधर उधर हो गया है। PNID का फुल फॉर्म पूछा है, तो PNID का फुल फॉर्म होता है पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इन द एयर टू क्लोज वाल, जो एयर फेल टू क्लोज वाल होते हैं, एज द प्रेशर एबव द डायफ्राम इंक्रीज, जब ऊपर जो है डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर जो है बढ़ाते जाते हैं तो स्टीम जो है वो किस टाइप मूव करता है, लेफ्ट मूव करता है, राइट मूव करता है, अपवर्ड करता है या डाउनवर्ड। तो सर जो डायफ्राम जो है के ऊपर अगर हम जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो नीचे की तरफ बैठेगा, यानी कि डाउनवर्ड बैठेगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है मैथ का कि जो है ये पूछ रहा है कि बूलियन बीजगणित ये कौन सा नियम दर्शाता है। ए डॉट जो है ब्रैकेट में बी डॉट सी बराबर ए बी डॉट वो ब्रैकेट में, और उसके अलावा जो है सी, ये कौन सा लॉ बताता है बूलियन बीजगणित का। तो ये जो है साचार्य नियम ऐसा कहते हैं ना, साचार्य नियम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए अगर आपने जो है प्रोसेस केमिकल का जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे नॉन टेक का, उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेम वैसे ही लगेगा, है ना। जनरेटरी का इरोज कर दिया, उसके बाद इनरोटरी आरओ, उसके बाद क्या आएगा, है ना, 3 इधर से, आपको याद होगा 3 इधर से 3 उधर से, वो माइनस करके सॉल्व किया था, है ना। और सेम लोकेट का जो है लिखा है ऐसा, तो ग्राफ को कैसा रहेगा वो भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं। इसके अंदर जो है कनक्वायर, इसमें कह रहा है कि कनक्वायर का जैसे संबंध सरेंडर से है, वैसे डोमेस्टिक का संबंध किससे है। तो कनक्वायर का मतलब होता है जीत, यानी कि कोई जो है जीत, युद्ध में जीत मिलती है। तो सरेंडर मतलब हार, ठीक है। वैसे डोमेस्टिक होता है घरेलू, है ना। तो उसका उल्टा जो है प्रवासी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो उसका सही आंसर है जो है आपका ओर्वेसियस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जैसे डी की 6 है, एच की 12 है, एल की 18 है, तो इसके आगे की क्या आएगा। तो आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैंने +1 करके बताया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P24 आएगा। इसके अलावा कह रहा है एक वस्तु को दुकानदार द्वारा 25% हानि पर बेचा जाता है, यदि वह इससे 825 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
इसको उसी तरह सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये जो है सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन सारी वैल्यू अलग है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना, लेकिन ये आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपको सॉल्व करना 1 मिनट में। इसके अलावा जो है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित, तो क्रिकेट से संबंधित है। जो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ रणजी ट्रॉफी संबंधित है, तो वो क्रिकेट से। नेक्स्ट है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरे लड़के ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहन की बेटी है। तो ये तस्वीर में दिख रही लड़की का दूसरे लड़की से क्या संबंध है, तो एक तरह से कजिन है। ये सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर जो है 274 निकल के आएगा। नेक्स्ट है हमारा 12वां, इसमें कह रहा है 125 खिलाड़ियों की एक कबड्डी टीम का औसत वजन 75 kg है। यदि प्रबंधन के वजन को ऐड कर लिया जाए तो औसत में 1 kg की वृद्धि हो जाती है, तो प्रबंधक का जो है वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन लगाए हैं, 201 आएगा। कह रहा है ए एक्स से वाई तक 42 किलोमीटर की चाल से चला और फिर वाई से एक्स तक 96 किलोमीटर की चाल से चला, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन, बस वैल्यू इधर उधर चेंज कर दे। उसमें जो है 196 को लेकर चला था, इसमें बहुत छोटे में 42 किलोमीटर पर आवर को लेकर चल रहा है ना, लेकिन लगेगा वैसे ही। 13वां का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विमान 21 घंटे में ए और बी के बीच की दूरी तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर पर हावर कर दिया जाए तो उतनी दूरी वो 26 घंटे में तय कर लेता है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसको भी हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करेंगे तो 240 24 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन अ विच फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि ओजोन लेयर कहाँ पे जो है एक तरह से स्थित है, तो ये दोस्तों स्ट्रेटोफेयर समताप मंडल में ओजोन लेयर स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा विष्णु ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 2% की कमी हो जाती है। तो क्षेत्रफल में जो कमी आई है वही आपको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.96% आएगा। नेक्स्ट है, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके के समान है और इसमें से जो है एक जो है अलग है, तो वहीं जो है आपको ढूंढना है। तो इसमें दे रखा है टॉप, पीक, पिनेंसल, सुमिट, बेस। तो ये जो है सेम टू सेम क्वेश्चन जो है केमिकल इंजीनियरिंग में भी पूछा था नॉन टेक में। तो इसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है टॉप हो गया, पीक हो गया, फिनेंशियल हो गया, सुमिट हो गया, किसी भी पर्वत के जो है इसेंशियल जो है पार्ट हैं, है ना, लेकिन बेस जो है इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अ वर्ल्ड इन अ टर्म ऑफ एरिया। एरिया के आधार पर जो है सबसे बड़ा देश, ठीक है, तो वह है रसिया, उसमें छोटा पूछा था। नेक्स्ट है, कह रहा है रिसिप्टिव का जो है सिमिलर, यानी कि रिसिप्टिव का सिमिलर मतलब पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो रिसिप्टिव का मतलब होता है जो है एक तरह से आपका ऐसा किसी व्यक्ति का ऐसा गुण जिसको लेके वो जो है एक तरह से सेंसिटिव ही कहते हैं, एक तरह से सेंसिटिव है, मतलब कि एकदम जो है भावुक हो जाना, थोड़ी सी जो है बात कर देने पे, मजाक कर देने पे थोड़ा सा, तो वहीं उसका सिमिलर हो जाएगा सेंसिटिव। नेक्स्ट है, कह रहा है कि धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय में और बचत का 24% फाउंडेशन में दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 रुपये बैंक में जमा कर दी जाती है। तो धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसके अलावा जो है इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है कि दे वॉक थ्रू द पैडी फील्ड, वो जो है पैडी फील्ड के थ्रू जो है एक तरह से वॉक किए, है ना। नेक्स्ट है, यदि दिनांक 11 जून 2021 यदि दिनांक 11 जून 2011 पर शनिवार होता है तो दिनांक 25 जून 2111 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो गुरुवार आएगा। इसके अलावा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट इज इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कितने रुपए की जो है नोट करेंसी जो है एक तरह से जारी करता है, तो वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। नेक्स्ट
कह रहा है ए प्लस बी का मतलब है कि ए इज डॉटर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, ए गुणे बी का मतलब है ए इज आंटी ऑफ बी, ए अपन बी का मतलब है ए इज अंकल ऑफ बी। तो इसमें कह रहा है कि ओ एम का कजिन है, तो ये कौन सा दर्शा रहा है, कौन सा इससे दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो है आर्टिकल भरना है आपको ए एंड द में भरना है, अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो उसको नो आर्टिकल लिखना है। तो आई थिंक द इंजर्ड एनिमल इज़ इन अ जू, यानी कि मैं जो है जो जू में इंजर्ड एनिमल है उसके बारे में सोचता हूँ। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको जो है एक तरह से सुटेबल प्रिपोजिशन भरना है। इसमें करा है कि वी वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, हम जो है डिजर्ट के अक्रॉस क्या किए, वॉक किए। नेक्स्ट है, फाइंड द वर्ड विच करेक्टली स्पेल्ड, इसमें जो करेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है उसको ही आपको ढूंढना है। तो रेडिकल की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, रेडिकल की स्पेलिंग होती है RADICAL होती है, DICA, आई हो जाएगा ई की जगह पे, जिसका मतलब होता है मौलिक। इसके अलावा जो है ग्रासियस, ग्रासियस के सही है जिसका मतलब दयालु होता है। और तीसरा लिखा है फलासी, फलासी का स्पेलिंग गलत है, इसमें FALLACY होता है जिसका मतलब होता है भ्रम। इसके अलावा जो है सर्कुमुलेशन की स्पेलिंग गलत लिखा है, इसका होता है सरकुम, जो है यस जो है CIRUM, सरकुम। उसके अलावा AMBULATION, यानी कि सरकुम्बुलेशन, जिसका मतलब होता है परिक्रमा करना, है ना। नेक्स्ट है, एम इज, कह रहा है कि ये अलग क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन की तुलना में एम 3 गुना कुशल कारीगर है और इसलिए वह किसी एक कार्य को एन से 242 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। तो एन को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, तो ये 363 दिन लगेगा सॉल्व करेंगे। तो नीरज चोपड़ा पूछ रहा है कि ये किस चीज़ खेल में है, किस खेल से संबंधित है, तो ये एक तरह से एथलीट हैं, उसमें साइना नेहवाल पूछा था अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो महात्मा गांधी ने की, उसमें दांडी यात्रा के बारे में पूछा गया था। इसमें सेम क्वेश्चन है, A² - B² 2259, A + B की वैल्यू 251, तो A - B की, तो सेम वैसे ही सॉल्व कीजिए जैसे मैंने उसमें बताया था। सॉल्व करेंगे तो 9 निकल के आएगा। एक है इसमें, कह रहा है कि इसमें असंगत चुनना है, विन, सबमिट, फॉल, सरेंडर। इसमें जो है सबमिट का मतलब भी झुक जाना, मतलब एक तरह से सबमिट कर देना, यानी कि जो है सरेंडर कर देना। फॉल मतलब भी एक तरह से गिरना है, सरेंडर मतलब भी वही है गिरना, विन मतलब जीतना, है ना। तो ये सबसे अलग है। नेक्स्ट है, 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है तो वह पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा था। ये दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट, है ना। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको। तो कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मत स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होना चाहिए CONSTANTLY होता है, TA यहाँ पे A आ जाएगा, TA आ जाएगा, TNLY, जिसका मतलब होता है निरंतर। विलगेंट का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है जागरूक या चौकस। तीसरा जो कह रहा है एग्जोम्यूनेशन, एग्जोमिनेशन का स्पेलिंग गलत है, इसमें EXCOMM आ जाएगा, है ना। इसका मतलब होता है धर्म से बहिष्कार करना या बाइकाट करना, है ना। डिसोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन जो बना है उसको डिसोल्यूशन करना या विघटन करना, है ना। नेक्स्ट है, करें कि 10 डेटा का औसत 60.5 है। इसमें पहले 3 डेटा का औसत 58 और अगले 4 डेटा का औसत 68 है। यदि 8वां डेटा 9वें डाटा से 15 कम है और 10वें डेटा से 9 कम है तो कीजिए। ये दोस्तों मैंने सॉल्व किया था लेकिन मेरा आया नहीं था, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा सेम टू सेम, उसमें बस डाटा इसमें चेंज किया है शॉर्ट में, क्योंकि मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर जा रहा है इसका।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये IB, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे उसमें, तो सेम टू सेम है, बस इसमें प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल नंबर के चेंज कर दिया है ना। तो इसको सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, प्लेस वैल्यू +1 करके, तो ऑप्शन नंबर सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फेमस को जैसे FAMAUOS लिखा जाता है, वैसे लीजेंड को क्या लिखा जाएगा, तो सेम वैसे ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन भी है, वहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है कि विच बेस्ट एक्सप्रेशन इन अ सिमिलर मीनिंग इन अ गिवन। डिसगॉइस, डिसगाइस का मतलब जो है एक तरह से इसका मतलब सिमिलर क्या है, तो ये दोस्तों कंसील, इसका सिमिलर क्या है, कंसील है। अब जो है इसका मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 39 भी वही कह रहा है कि इम्प्रैक्टिबिलिटी से सभी स्वर निकाल दो, फिर शब्द के सभी अक्षरों में वर्णाक्रम अनुसार व्यवस्थित करो, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा। कहने का मतलब है कि जिसमें भी स्वर हैं, वोवेल जितने उनको रिमूव करके बाकी जो है जो वर्ड हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखो, फिर दाएं से सातवां कौन सा वर्ड आएगा उसको बताइए, तो L आएगा, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑफ 10 अक्टूबर 2103। इस दिन में दिनांक जो है 10 अक्टूबर 2103 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों बुधवार होगा। RPF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। नेक्स्ट है, ए की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखा है, A² - B² की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ईजी है, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इम्बिशियल का जो है एक तरह से आपको अपोजिट पूछ रहा है, तो इम्बिशियल का मतलब होता है मूर्ख, थिक मतलब मोटा बुद्धि वाला, उसका मतलब वही मूर्ख। इनेनी मतलब भी बेहुदा या पागल होता है। डल मतलब नीरस होता है। तो जब मूर्ख का विलोम क्या होगा, स्मार्ट ही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 102 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 153 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 204 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, लेकिन उसकी वैल्यू खूब बढ़ा चढ़ा के दे दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कह रहा है किस देश ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है 2022 का, तो वो है दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व दिशा के अंतिम छोर में स्थित है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें क्या पूछा था कि भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा था, है ना। तो इसमें पूछा है अंतिम छोर में, तो अंतिम छोर में अरुणाचल, अ से अंतिम, अ से अरुणाचल प्रदेश, है ना। 216, 81 और 104 इसका जो है चौथा मतलब नेक्स्ट जो है कौन सा जो है अंक आएगा, तो इसमें देखिए बस दोनों को जोड़ते जाइएगा, वैसे ही आपको जैसे उसमें दोनों को जोड़ना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो 216, 81 उसके बाद 104 का क्या होगा, तो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैसे आ रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इसमें कह रहा है कि ब्रेविटी का अपोजिट बताइए, तो ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्त में लिखना, मतलब कि बहुत शॉर्ट में लिखना, तो उसका उल्टा क्या होगा, लॉन्ग में लिखना, तो ये लेंथनेस हो जाएगा, है ना। बाकी सब जो है छोटे के ही पर्यायवाची हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको 295 आ जाएगी। 50वां में कह रहा है कि इसमें क्या है, आर्टिकल सुटेबल जो है आर्टिकल भरना है। द कार इज़ मेड ऑफ, तो द कार इज़ मेड ऑफ स्टील, इसमें डायरेक्ट जो है इसमें कोई नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि आप आर्टिकल पहले ही दे रखा है। एक इसमें टेक्निकल जो मैकेनिकल का था क्वेश्चन, उसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, बोनस पॉइंट आपके लिए है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ अ लेक इफ़ द प्रेशर इज़ 0.1 मेगापास्कल। प्रेशर दे रखा है 0.1 मेगापास्कल, आपको क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, रो जी एच होता है। H बराबर क्या हो जाएगा, P अपन रो जी हो जाएगा। एक ये मेगा पास्कल है, इसको पहले पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा जो है
10⁵ हो जाएगा। और रो की वैल्यू वाटर है तो वाटर की 1000, जी की वैल्यू 9.8 रख के सॉल्व करेंगे तो 10.2 आ जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों जो है यूटिलिटी में वो सारी जो है सब्जेक्ट जो है हम इसमें जो है जो क्वेश्चन सम्मिलित है मैं एक बार बता दूं कि किस किस से सम्मिलित है। इसमें जो है यूटिलिटी के सिस्टम सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है ना। इसके अलावा बॉयलर हो गया, फायर हीटर हो गया, इनके भी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल, लिक्विड की डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? हाइड्रोमीटर से। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है द मेजर O2 in flue gases is 5.5% by volume. The excess air percentage will be। करेक्ट, फ्लू गैस में 5.5% जो है O2 मिला तो उसमें एक्सेस एयर का परसेंटेज कितना रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 35.5 है। वैसे ही हम लोगों के सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन क्या करें इस बार जो है ऐसा ही सिलेबस दे रखा है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ reheating furnace operating at 10 ton per hour consuming furnace oil of 230 kg per hour for reheating the material from 40 degree to 1100 degree. Consider specific heat of material is 0.13 kilocalorie per kg and calorific value of furnace is 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। तो इसमें इफिशियंसी निकालना है तो 60% निकल के आएगी। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपके पास टाइम भी है, सॉल्व कीजिएगा। इसमें करा इन FBC बॉयलर द कंबसन इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर। तो FBC बॉयलर में जो कंबसन होता है वो बिलो एस फ्यूजन टेम्परेचर से नीचे होता है ना। नेक्स्ट है टर्बाइन सिलेंडर एफिशिएंसी इज गिवन एज द रेशियो। टर्बाइन सिलेंडर एफिशिएंसी जो होती है वो किस किस की रेशियो होती है? एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप और एसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, इन दोनों का रेशियो होती है। ये क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है गलत है। इसमें क्या पूछा है? द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर डिपेंड ऑन। तो इफेक्टिवनेस जो है हीट एक्सचेंजर का इन सभी पे डिपेंड करता है ना। तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये सभी करेक्ट है ना। तो इस पे अगर आप लगा के जो है इसमें जो है पूरा पूरा मार्क मिलेगा, चाहे लगाओ या नहीं, ये गलत क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एफिशिएंसी इवोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि द इवापोरेशन रेशियो ऑफ अ कोल फायर्ड बॉयलर इज 4। स्टीम जो है इंथैल्पी दे रखा है 640 किलो कैलोरी पर केजी। उसके अलावा जो है फीड वाटर टेम्परेचर दे रखा है 55 डिग्री। फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल दे रखा है ना। तो बॉयलर की एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो बॉयलर की एफिशिएंसी के फार्मूले पर रखेंगे तो 58.3% आएगा। इसके अलावा नवा क्वेश्चन कह रहा है रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम द बॉयलर फीड वाटर इज कॉल्ड। यानी कि जो बॉयलर फीड वाटर से जो डिजॉल्व गैसें हम रिमूव करते हैं उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको डीएरिएशन कहा जाता है। और डिजॉल्व गैसों को निकालने के लिए कितने मेथड हैं हमारे पास? तो बॉयलर फीड वाटर से डिजॉल्व गैस निकालने के लिए हम सबसे पहले उसको जो है थर्मली निकाल सकते हैं। उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो डिजॉल्व गैसों की जो सॉल्विटी वैसे ही घट जाएगी, तो वैसे ही निकल जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से। दूसरा जो है आपका केमिकल विधि से, जैसे हाइड्रोजन वगैरह डाल दो तो वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन से वो सेपरेट कर देगा। तीसरा जो है मैकेनिकल में जैसे डीएरिएशन वगैरह हो सकता है ना। तो ये सारी विधि हैं जिससे डिजॉल्व गैसें निकालते हैं बॉयलर फीड वाटर के। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई टेम्परेचर हीट रिकवरी डिवाइस। हाई टेम्परेचर जो है कि जो हीट रिकवरी हम करते हैं वो किस इक्विपमेंट से करते हैं? तो वो है रीजनरेटर। इसको एक बार नेट पे सर्च करके थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ताकि जो है अगर ये क्वेश्चन आए तो आप टिक कर सको। नेक्स्ट, द रीहीटिंग फर्नेस स्केल लॉसेस विल। रीहीटिंग फर्नेस में जो स्केल लॉसेस होगी वो किस टाइप की होगी? तो वो दोस्तों बढ़ेगी किसके? एक्सेस एयर जैसे ही बढ़ाओगे वैसे ही फर्नेस की रीहीटिंग फर्नेस की स्केल भी के लॉसेस भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट है
ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट अ कन्वेइंग मीडियम इज पॉसिबल विथ, कह रहा है कि ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहा है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें जो है कोई कन्वेइंग मीडियम ही नहीं है, तो क्या कहलाएगा उसे, तो उसे रेडिएशन कहेंगे। जैसे आग जो है कहीं जला दीजिए और आप साइड में खड़े हो जाइए, तो पैरों पे जो हीट लगेगी वो रेडिएशन के थ्रू ही लगेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन हाई प्रेशर स्टीम इज डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेयर, कह रहा है कि जब हाई प्रेशर स्टीम को हम एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय स्टीम का कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है सडनली बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कंडेंसेट फ्रॉम मेन स्टीम लाइन इज डन टू प्रिवेंट, कह रहे हैं कि जो हम कंडेंसेट रिमूवल करते हैं मेन स्टीम लाइन से, तो वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, तो वाटर हैमरिंग से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें वाटर रहेगा तो वाटर हैमरिंग क्रिएट करेगा ना। नेक्स्ट है फॉर फ्लैश स्टीम कैलकुलेशन फ्लैश स्टीम क्वांटिटी अवेलेबल डिपेंड अपॉन, तो ये दोस्तों कंडेंसेट के प्रेशर एंड फ्लैश स्टीम के प्रेशर पे जो है डिपेंड करेगा। फ्लैश स्टीम अगर आपको प्राप्त करना है तो हाई प्रेशर स्टीम को सडनली क्या करो, आप जो है एक्सपेंड करा दो कहीं, है ना, तो उससे फ्लैश स्टीम बन जाएगी। नेक्स्ट है एयर वेंटिंग इन अ स्टीम सिस्टम इज रिक्वायर्ड बिकॉज एयर इज अ, कह रहे कि किसी भी सिस्टम से एयर को वेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि एयर जो है एक तरह से इंसुलेटर है, वो हीट ट्रांसफ़र होने ही नहीं देगी, वो जो है हीट का भी इंसुलेटर है ना। नेक्स्ट है फर्नेस वॉल हीट लॉस डन नॉट डिपेंड ऑन, कह रहा है कि फर्नेस वॉल की जो हीट लॉस है वो इस किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये मटेरियल ऑफ स्टॉक टू बी हीटेड, स्टॉक के मटेरियल को हीटेड जब हम करते हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करती है। कह रहा है जो है इन अ CFBC बॉयलर, कह रहा है कि आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर लार्ज रिसाइकल अमाउंट ऑफ बेड मटेरियल, तो ये दोस्तों मैकेनिकल साइक्लोन उसके लिए होता है, जितने भी बेड मटेरियल जो उड़ के जाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैकेनिकल साइक्लोन, जो साइक्लोन सेपरेटर लगे होते हैं वो होता है ना। एग्जाम्पल फॉर बेसिक टाइप ऑफ रेफ्रेक्टरी जो है बेसिक टाइप की जो है, एक तो एसिडिक होती है और दूसरी बेसिक नेचर की, तो बेसिक नेचर की रिफ्रैक्टरी क्या है, तो दोस्तों क्रोम मैग्नेसाइट है। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज यूज टू कंट्रोल SO2 इमिशन इन FVC में जो है इमिशन कंट्रोल करने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं, तो लाइम स्टोन करते हैं। नेक्स्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है LMTD पे जो है हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस क्या है, डिपेंड नहीं करती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंप्लीट कंबसन, इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसको बर्न कराने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर देना पड़ेगा, तो वह दोस्तों लकड़ी। जैसे नेचुरल गैस है वो थोड़ा सा भी ऑक्सीजन पाएगी तो वो जल जाएगी, लेकिन वुड लकड़ी को जलाने के लिए पर्याप्त जो है ऑक्सीजन चाहिए ही होता है ना। नेक्स्ट है इन अ कोल फायर बॉयलर विच पैरामीटर इन्फ्लुएंस फ्लेम प्रोफाइल द मोस्ट, कोल फायर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वोलाटाइल मैटर, कोल में वोलाटाइल मैटर जो है बहुत कम से कम होना चाहिए ना, तो उसमें मेन पैरामीटर जो है वोलाटाइल मैटर है, ये आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर यूटिलाइज द कम्बिनेशन ऑफ सस्पेंशन एंड ग्रेट फायरिंग, तो उसमें जो है स्प्रीडर स्टोकर बॉयलर, ये जो है ये इस टाइप का जो है एक तरह से ग्रेट फायरिंग जिसमें होती है वो किस में होती है, तो स्पीडर स्ट्रोक बॉयलर में होती है। नेक्स्ट इन ऑयल फायर्ड स्टीम बॉयलर द एयर एंड फ्यूल रेशियो बाई मास इज 15:1 एंड इवापोरेशन रेशियो इज 14.1, द फ्लू गैस एंड फ्यूल रेशियो क्या होगी, फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो क्या होगी, तो 16:1 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है कैसे है मुझे पता नहीं है। 26 का है कि द मैक्सिमम पॉसिबल इवापोरेटिंग रेशियो ऑफ अ बॉयलर जो है फ्रॉम एट
and at 100 degree basis. Fire with a coal having a calorific value of 4050 kilocalorie per kg and operating at 80% efficiency will be. ये इवोपरेशन रेशियो पूछ रहा है तो उसकी जो है 6 आएगी, है ना। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन सोल्यूशन of different concentration are separated by semi-permeable membrane. Water from less concentrated solution passes through the membrane to the dilute the liquid a high concentration. This is called to say osmosis. जहाँ भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है तो वहाँ पे ओस्मोसिस होगा। लेकिन अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है लेकिन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो उसे कहेंगे हम जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ये थोड़ा सा अंतर देखना है आपको। 28वां क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ द प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड स्टीम इज रिड्यूस थ्रू अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व देन, तो कह रहा है कि सेचुरेटेड स्टीम का जो प्रेशर अगर हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से क्या करें, कम करें, रिड्यूस करें, तो उस समय क्या होगा, तो वो दोस्तों इट विल गेट सुपर हीटेड, तो वो सुपर हीटेड हो जाएगी, है ना। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा बड़े में। कह रहा है कि रेडिएशन लॉस फ्रॉम अ बॉयलर प्रैक्टिकली, कह रहा है कि जो है रेडिएशन लॉस फ्रॉम अ बॉयलर प्रैक्टिकली क्या है, तो ये आर डिपेंडेंट ऑन इट्स लोडिंग परसेंट, वो उसके लोडिंग परसेंट पे डिपेंड करता है। ड्रेन पॉकेट कह रहा है स्टीम लाइन में ड्रेन पॉकेट किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो वो दोस्तों रिमूवल ऑफ लाइन कंडेंसेट, लाइन में जो कंडेंसेट इकट्ठा है स्टीम लाइन में उसको रिमूव करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है फ्लैश स्टीम कैन बी रिकवर फ्रॉम, फ्लैश स्टीम को रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंडेंसेट को जो है हाई प्रेशर का जो कंडेंसेट है उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड कराना पड़ेगा, ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री ऑन अ केल्विन स्केल, 0 डिग्री अगर हमें प्राप्त करना है केल्विन पे तो वो क्या है वैल्यू, तो 273.15 है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है। टेम्परेचर सेंसिंग कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ, टेम्परेचर अगर हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए थर्मोकपल हो सकता है, आरटीडी हो सकता है, थर्मिस्टर हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज। कह रहे हैं कि व्हाट कॉज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कारण क्या है, तो प्रेशर ऑन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल का प्रेशर। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ नॉट अ फायर ट्यूब बॉयलर, इसमें से कौन फायर ट्यूब बॉयलर नहीं है, तो बेबकॉक एंड विल्कोस बॉयलर जो है फायर ट्यूब बॉयलर नहीं है। नेक्स्ट है कह रहे कि कोकरन बॉयलर का एक जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या है, विच एमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोकरन बॉयलर, कोकरन बॉयलर का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पहला है यानी कि ये वर्टिकल होता है, मल्टी ट्यूबलर बॉयलर होता है। दूसरा जो है यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी एंड स्टीम जनरेशन, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है, वाटर ट्यूब बॉयलर ये नहीं है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर का मेन रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये दोस्तों प्रोड्यूस स्टीम एट अ वेरी हाई रेट, वेरी हाई रेट पे स्टीम को प्रोड्यूस करना इसका मेन मोटो है। नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज ऑफ बेबकॉक एंड विल्कोक्स बॉयलर, तो ये 11.5 से 17.5 बार पे ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट विच एमंग ऑफ फॉलोइंग बॉयलर हैव अ मिनिमम ड्राफ्ट लॉसेस, किसमें मिनिमम ड्राफ्ट लॉसेस होता है, तो बेबकॉक और विल्कोक्स बॉयलर में। नेक्स्ट विच बॉयलर इज यूज इन शिप, जो शिप होती है जहाज, उसमें कौन सा बॉयलर यूज होता है, तो उसमें स्कॉच मेरिन बॉयलर, मेरिन से ही पता चल रहा है कि शिप से ही है ना। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ फ्लूइडाइड बेड बॉयलर, एफ बॉयलर की रेटिंग क्या होती है, तो उसमें मैक्सिमम प्रेशर 150 बार, मिनिमम और टेम्परेचर मैक्सिमम जो है 400 डिग्री। नेक्स्ट है कह रहा है कि वेयर एमंग ऑफ फॉलोइंग इज अ वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर इज यूज, वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर जो होता है हमारा एच आर यू कह लो या HRB कह लो, तो ये जो है वेस्ट हीट रिकवरी जो है कहाँ कहाँ लगी होती है किस में, तो एक तो ऑप्शन नंबर डी
है, यानी कि जो है कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में होता है, दूसरा जो है स्टील मिल्स में होता है, तीसरा जो है पल्प एंड पेपर में भी होता है, और चौथा रिफाइनरी में भी होता है। इसके अलावा जो है अमोनिया प्लांट में भी होता है, ऑप्शन नंबर डी है ना। इसके अलावा कह रहा है द मटेरियल यूज टू कंट्रोल सॉक्स इन FVC बॉयलर। FVC बॉयलर में सॉक्स को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का यूज होता है, तो लाइमस्टोन का यूज होता है। नेक्स्ट है इन अ ग्लास टाइप water indicator for a boiler, one end of a tube is connected to water। इसको छोटा मैं कर दे रहा हूँ ताकि पूरा पढ़ लें एक बार, फिर बड़ा कर लेंगे, है ना। कह रहा है इन ग्लास ट्यूब टाइप वाटर इंडिकेटर फॉर अ बॉयलर, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू वाटर स्पेसिस एंड अदर कनेक्टेड टू, तो ये दोस्तों स्टीम स्पेस, स्टीम के साथ जुड़ा होता है, और दूसरा जो है बॉयलर के एंड जो है एंड में जुड़ा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सेलेक्ट अ डिवाइस विच इज़ नॉट अ बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग क्या होता है दोस्तों, बॉयलर माउंटिंग किसी भी बॉयलर का वह पार्ट होता है जो सेफ्टी को क्या करता है, इन्हेंस करता है ना, सेफ्टी को प्रोवाइड कराता है बॉयलर में, सेफ्टी है ना। जैसे सेफ्टी वाल हो गए, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ये जो है अगर ना रहें तो बॉयलर की सेफ्टी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन इकोनोमाइज़र, ये जो है इकोनोमाइज़र अगर नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इकोनोमाइज़र कोई सेफ्टी प्रिकॉशन बॉयलर का नहीं बढ़ाता है ना, इकोनोमाइज़र एक तरह से बॉयलर माउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वाल इन अ बॉयलर। सेफ्टी वाल जो है बॉयलर में किस स्थान पे होता है, उसका लोकेशन क्या है, तो ये बॉयलर सेल के टॉप पे होता है ना। नेक्स्ट है वेयर इज हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल यूज, यानी कि हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वाल का यूज कहाँ होता है, तो ये दोस्तों लंकासायर बॉयलर में होता है। नेक्स्ट है विच एमंग ऑफ फॉलोइंग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज एज अ प्रेशर गेज। प्रेशर मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो बेलूस नहीं करेंगे, मैग्नेटिक कपलिंग नहीं करेंगे, बर्डन ट्यूब का कर सकते हैं, मैक्लोड गेज भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से निगेटिव प्रेशर है, यहाँ पे जो है मैक्सिमम पॉजिटिव प्रेशर की बात हो रही है ना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्यूजन प्लग। फ्यूजिबल प्लग का जो है फंक्शन क्या है, तो ये जो है क्या होता है कि जब बॉयलर का में वाटर लेवल कम हो जाता है, बॉयलर के सेल का वाटर लेवल कम हो गया, तो जब पानी की मात्रा ही ख़त्म हो गई तो वो ओवर हीट होने का चांस है, एक्सप्लोड करने का चांस है। तो वहीं क्या होता है कि फ्यूजन प्लग जो है मेल्ट हो जाता है उतने ही टेम्परेचर पे, और पूरा का पूरा पानी जो है फर्नेस पे गिर जाता है, भट्ठी में गिर जाता है, और जिसकी वजह से पूरी आग जो है फायरिंग जो है बंद हो जाती है ना। तो यही काम करता है पुट ऑफ फायर इन अ फर्नेस एज वाटर लेवल फॉल। जब वाटर लेवल कम होता है तो ये फर्नेस के फायर को क्या कर देता है, पुट ऑफ कर देता है, यानी कि बुझा देता है एक तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉयलर एसोसरीज। बॉयलर एसोसरीज का जो है फंक्शन मेनली क्या है, तो ये दोस्तों एसोसरीज जो होती हैं वो बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। एसोसरीज में कौन कौन सा आ सकता है, तो एसोसरीज में जैसे एनजी फ्यूल वो से अगर बॉयलर जल रहा है तो एनजी हीटर हो गया, जो है इकोनोमाइज़र हो गया, सुपर हीटर हो गया, ये सब क्या है, एयर प्री हीटर हो गया, एपीएच वगैरह, ये सब क्या है उनकी जो है बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा दे रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एमंग ऑफ फॉलोइंग बॉयलर एसोसरीज प्री हीट बॉयलर फीड वाटर, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी एसोसरीज है जो बॉयलर फीड वाटर को प्री हीट करने में काम आती है, तो वो दोस्तों इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में हम क्या करते हैं, वाटर को पहले से ही थोड़ा गर्म कर देते हैं ना। नेक्स्ट वेयर इज एयर प्रीहीटर प्लेस्ड, यानी कि प्रीहीटर जो है एयर प्रीहीटर वो कहाँ पे लगा होता है, तो ये आफ्टर द इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर के बाद में लगा होता है। सबसे पहले हमारा इकोनोमाइजर आता है, क्योंकि बॉयलर फीड वाटर जैसे जाएगा कहाँ जाएगा, सबसे पहले जो है वो इकोनोमाइजर में प्रीहीट हो जाएगा, उसके बाद बॉयलर सेल में जाएगा अल्टीमेट, तो ये उसके बाद में ही अल्टीमेट लगेगा ही ना। नेक्स्ट है इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सुपर हीटर। सुपर हीटर का एडवांटेज क्या है, सुपर हीटर आपने जानते हो सुपर हीटर क्या है। सुपर हीटर में जो है स्टीम का टेम्परेचर बढ़ जाता है विदाउट
जो है प्रेशर बढ़े हुए है ना। ये बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी है कि ऐसा क्या है, और इसको हम समझेंगे अच्छे से कि इकोनॉम जो है सुपर हीटर में ऐसा क्या होता है कि स्टीम का टेम्परेचर तो बढ़ जाता है लेकिन उसका प्रेशर नहीं बढ़ पाता है ना। कमेंट में मैंने पिछली बार भी पूछा था लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। इसमें क्या रहा है कि सुपर हीटर का एडवांटेज क्या है, तो इट इंक्रीज स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन ऑफ इंजन एंड टर्बाइन। दूसरा कह रहा है इट एलिमिनेट टू इरोजन ऑफ अ टर्बाइन ब्लेड। तीसरा कह रहा है इट रिड्यूस कंडेंसेशन लॉसेस इन पाइप एंड इंजन सिलेंडर। और चौथा कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ स्टीम प्लांट इज हायर। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो सब ऑल ऑफ दिस सुपर हीटर का एडवांटेज है। नेक्स्ट है, अब ये देखिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक का क्या जो है फंक्शन है। अगर आप कंफ्यूज हो तो ब्लो ऑफ कॉक को लेके तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ब्लो ऑफ कॉक ब्लो डाउन वाल जो होता है उसे ही कहते हैं। जो ब्लो डाउन वाल होता है वही बॉयलर का जो ब्लो डाउन वाल होता है उसे ब्लो ऑफ कॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है बॉयलर के सेल में जो है, बॉयलर के सेल में जो है ब्लो डाउन वाल लगा होता है, तो उससे क्या क्या आप कर सकते हो, तो उससे जो है बॉयलर को इम्पटी भी कर सकते हो। पूरा खोल दो तो जो है पूरा जो है उस पानी जो है निकल जाएगा, है ना। अगर बॉयलर को मेंटेनेंस या क्लीनिंग करानी है तो पूरा पूरा उस सेल को ड्रेन करने के लिए आप उसे खोल दो, खुल जाएगा। दूसरा, सप्लाई वाटर टू बॉयलर हाई प्रेशर कंटिन्यूसली। उसमें जो है एक तरह से सप्लाई वाटर, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि सप्लाई वाटर टू बॉयलर, वो वाटर जो है सप्लाई करना बॉयलर में, तो उससे तो नहीं होगा भैया। जब ड्रेन करने के पर्पज से है तो उसमें सप्लाई कहाँ से करेगा, वो भरने को कह रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर टू पंप। बैक फ्लो के लिए जो है एनआरवी लगी होती है ना, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है डिस्चार्ज मड एंड सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड टू द बॉटम ऑफ बॉयलर। बिल्कुल सही है। ये जो है जितने भी मड हो गए, सेडिमेंट हो गए, जो बॉयलर के बॉटम में एक्यूमुलेट हुए हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एसेस बॉयलर लॉसेस। बॉयलर लॉसेस के लिए जो है सबसे बेस्ट वे क्या है एनालिसिस करने का, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी इवोल्यूशन है। नेक्स्ट है ए बॉयलर ट्रायल इंडिकेट 2% O2 एट अ बॉयलर एग्जिट एंड 7% O2 एट अ एग्जॉस्ट। तो कह रहा है कि द इन लीक एयर क्वांटिटी बिटवीन दीज टू मेजरमेंट इज। तो ये जो है 40% लीक एयर निकल के आएगी। क्या है, इतना डीपली मत जानिए, हमें वैसे ही केमिकल से पढ़े हुए हैं तो इतना टफ नहीं क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन ऑफ स्टीम विल बी हायर एट। कह रहे कि स्टीम की जो है इवोपरेशन एंथैल्पी किस प्रेशर पे ज़्यादा आएगी, तो 2 kg/cm² पे आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द एलिमेंट, कह रहा है कि द एलिमेंट दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हीटिंग वैल्यू ड्यूरिंग कंबसन प्रोसेस इज। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो फ्यूल को हीटिंग या कंबसन करने के लिए अपना योगदान नहीं देती है। तो सल्फर भी जल जाते हैं, हाइड्रोजन भी जल जाती है, कार्बन भी जल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है नहीं जलता, ये इनर्ट नेचर का है ना। तो ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है कंबसन के दौरान, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3T ऑफ कंबसन। 3T एक तरह से कंबसन का जो है स्टेप है, और इसमें जो 3T कंबसन में क्या नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है टर्सरी नहीं है। 3T में टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस, ये 3 होता है जो कंबसन के स्टेप है ना। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ बॉयलर एफिशिएंसी इवोल्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से जो है बॉयलर की एफिशिएंसी एवोल्यूशन नहीं कर सकते, किस में, तो ऑक्सीजन परसेंट इन अ फ्लू गैस में ऑक्सीजन परसेंटेज से। नेक्स्ट है द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम व्हेन थ्रोटल टू लोअर प्रेशर। तो कह रहा है कि जब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को हम थ्रोटल करेंगे लोअर प्रेशर में, तो वो क्या होगी, तो वो बिकम सुपर हीटेड, वो सुपर हीटेड हो जाएगी, है ना।
ड्राई सेचुरेटेड से वो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड हो जाएगी। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन अ पाइप डज स्ट्रोंगली डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ स्टीम इन अ पाइप। पाइप में स्टीम की वेलोसिटी जो होती है वो स्ट्रोंगली किस पे डिपेंड करती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम, स्टीम की स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है, तो जीरो होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नेस ऑयल जो कंटेन किया है 84% कार्बन बाई वेट में, हाउ मेनी CO2 डज कंप्लीट कंबसन फर्नेस ऑयल जनरेटेड। छोड़िए, ऐसा जो है कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करना ही है तो एक बार देख लीजिए। कह रहा है फर्नेस ऑयल कंटेन 84% कार्बन बाई वेट, हाउ मेनी kg ऑफ CO2 डज कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फर्नेस ऑयल जनरेटेड। इसको सॉल्व करना है तो कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 3.1 इसका आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच फ्यूल रिलीज द मोस्ट एनर्जी पर kg ऑफ कंप्लीट कंबसन। कह रहा है कि यदि हम 1 kg को कंप्लीट कंबसन कराएं तो किसमें जो है मोस्ट एनर्जी कौन देगा, तो ये दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है उसको जलाएं तो। नेक्स्ट है हाउ मेनी kg ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबसन ऑफ 16 kg ऑफ मैथेन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है 16 kg मैथेन को आप जलाओगे तो कितना kg CO2 प्रोड्यूस होगा, है ना, कंप्लीट कंबसन में। तो ये आ जाएगा दोस्तों 44, है ना, 44 आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कह रहा है कि इन फ्लू गैस द थ्योरेटिकल CO2 इज 15.5 एंड मेजर्ड CO2 इज 11 बाई वॉल्यूम। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर विल बी, तो ये दोस्तों 40.9% होगी। नेक्स्ट है द ड्रेन कंडेंसेट फ्रॉम मेन स्टीम लाइन, द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टीम ट्रैप सुटेबल। कह रहा है कि आपको जो है मेन स्टीम लाइन से जो है आपको कंडेंसेट रिमूव करना है। तो जो मेन कंडेंसेट लाइन से अगर मेन स्टीम लाइन से अगर आपको कंडेंसेट रिमूव करना है तो उसके लिए आपको बाई मेटेलिक जो है स्टीम टैप का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाई मेटेलिक स्टीम टैप का जो ओपन एटमॉस्फेयर में ये गिरते रहते हैं ना, तो ये जो है मेन हेडर में ही लगे होते हैं। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंबसन ऑफ कोल परसेंटेज ऑफ CO2 इन अ फ्लू गैस। तो कह रहा है कि अगर एक्सेस एयर को आप बढ़ा रहे हो, कोल का कंबसन कराने के लिए एक्सेस एयर को बढ़ा रहे हो, CO2 क्या होगा, तो CO2 कम होगी, क्योंकि एक्सेस एयर में जो ये खूब अच्छे से कंबसन होगा तो वो कम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है कह रहा है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एनी क्लोज वेसल विच जनरेट स्टीम अंडर प्रेशर एज पर इंडियन बॉयलर रेगुलेटिंग एक्ट। इसी में बताया गया था कि कोई कोई भी पात्र तभी बॉयलर कहा जाएगा जब उसमें 22.75 लीटर जो है पानी जो है स्टीम बना रहा होगा, तो उसे ही हम एक तरह से कहेंगे बॉयलर, है ना। तो ये जो है इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के बॉयलर एक्ट के तहत जो है बॉयलर की डिफिनीशन दी गई थी, है ना। नेक्स्ट है इफ़ प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड स्टीम इंक्रीज, यदि सेचुरेटेड स्टीम का प्रेशर बढ़ रहा है तब क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम गोज अप, तो जो है एंथैल्पी ऑफ स्टीम क्या हो जाएगी, गोज अप, यानी कि बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वाटर ट्रीटमेंट फॉर स्टीम बॉयलर इज जनरली रिक्वायर्ड। जो वाटर ट्रीटमेंट है बॉयलर फीड वाटर के लिए वो क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि दोस्तों प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ स्केल, स्केल के फॉर्मेशन से बचने के लिए, यानी कि स्केल पपड़ी बन जाए, गिलेयर बन जाएगी एक तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द TDS लेवल इन बॉयलर वाटर फॉर बॉयलर ब्लो डाउन। TDS लेवल को मेजर करने के लिए हम जो है टोटल डिजोल्व सॉलिड को मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को चेक करेंगे। नेक्स्ट है द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज फ्रॉम 100 डिग्री टू सेचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री एट 1 एटमोसफियर प्रेशर इज। तो उस हीट को कह रहा है कि अगर जो है वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है,
फिर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस समय जो है कौन सी हीट है उसमें, कौन सी जो है हीट लगेगी। कुल मिला के कहने का मतलब यही है ना। तो उसमें लेटेंट हीट लगेगी, क्योंकि जहाँ पे फेज चेंज की बात होती है तो वहाँ पे लेटेंट हीट यूज होती है। सेंसिबल हीट क्या है, वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देगी लेकिन फेज चेंज नहीं करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट हैविंग द हाइएस्ट एफिशिएंसी इन केस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसमें जो है कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी बढ़ा, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है थर्मल पावर प्लांट में, तो वो है जनरेटर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक्सेस एयर कैन बी ड्राइव बाय मेजरिंग द परसेंट ऑफ। एक्सेस एयर जो है किस चीज़ को मेजर करके जो है बढ़ाई या घटाई जाती है, तो O2 ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द हीट लॉस डिपेंडेंट ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड फ्यूल इज। तो हीट लॉस जो होता है डिपेंड, जो हाइड्रोजन लॉस, जितना भी हाइड्रोजन लॉस होगा वहीं से हमारा हीट लॉस भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का न जलना हमारे लिए बहुत ही एक तरह से हीट लॉस होता है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्टीम इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन अ थर्मल पावर प्लांट। तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जहाँ भी हम करते हैं वहाँ पे हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम की यूज होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंस इन अ फ्लू गैस ऑफ बॉयलर। तो ये क्या इंडिकेशन करते, कह रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर किसी भी फ्लू गैस में प्रेजेंट है मैक्सिमम अमाउंट में, तो इसका मतलब क्या है कि जो है फ्यूल को जलने के लिए एक्सेस एयर बिल्कुल कम है ना। ऑप्शन नंबर डी। रिवर्स ऑस्मोसिस में वाटर की जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करता है, तो ये रिमूवल ऑफ टोटल साल्ट, वो टोटल साल्ट को रिमूव करता है ना। इसके अलावा जो है, व्हेन 100 kg of fuel with 60% carbon is burned with theoretical air, the mass of CO2 release is। तो ये 220 kg हो जाएगा। जो है रिडक्शन ऑफ स्टीम प्रेशर इन अ प्रोसेस हीटिंग अप्लीकेशन विल, कह रहा है कि स्टीम का प्रेशर जो है घटाते हैं, तो ये जो है इसका अप्लीकेशन क्या है, क्यों घटाया जाता है इस, क्योंकि दोस्तों स्टीम का टेम्परेचर घटाने के लिए, सेंसिबल हीट को घटाने के लिए, इंथैल्पी जो है बढ़ाने के लिए, इवोपरेशन एंथैल्पी को बढ़ाने के लिए, ये सब फायदे उसके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्योर हाइड्रोजन इज बर्न विथ थ्योरेटिकल एयर द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द फ्लू गैस बाय ड्राई बेसिस, तो वो दोस्तों 100% होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्टीम। स्टीम के बारे में क्या इसमें सही नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि लो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होती है स्टीम की, जो कि बिल्कुल गलत है। हीट जो है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है स्टीम के बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम स्टीम का यूज करते हैं, है ना। और जो है ये बिल्कुल गलत लिखा है। इसके अलावा जो है स्टीम जो है बहुत चीप हो, सस्ती हमें प्रोवाइड हो जाती है, इनर्ट नेचर की होती है, इजी टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट भी है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट इसकी होती है ना। नेक्स्ट है, द ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाय चिमनी इज ड्यू टू। चिमनी में जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होता है वो किस किस वजह से होता है, तो जो हम आग जलाते हैं, तो जो जलाते हैं तो जो फ्लू गैस बनती है वो हॉट होती है। हॉट कोई गैस है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। तो जो इनसाइड जो होता है जहाँ पे हम फर्नेस में जलाते हैं, तो वहाँ पे कम डेंसिटी है, तो वो जो है लो डेंसिटी हमेशा जो है क्या ऊपर उठेंगी, तो वहीं जो है चिमनी के द्वारा ऊपर उठती हैं। तो वहीं अगर इसमें एक्सप्लेन करके देखें, तो इसमें कह रहा है कि डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द कॉलम ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी एंड कोल्ड एयर आउटसाइड। और बाहर की जो है एयर ठंडी है, अंदर की गर्म है, तो गर्म जो है सीधे ठंडी की तरफ मूव करेगी, यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, द एफिशिएंसी ऑफ अ चिमनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये दोस्तों हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है, द थ्योरेटिकल अवेलेबल ड्राफ्ट इज अबाउट, तो 80 है, 80% है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ चिमनी इन फोर्स ड्राफ्ट इज। फोर्स ड्राफ्ट में जो है चिमनी का फंक्शन क्या है, तो ये दोस्तों द डिस्चार्ज गैसेस हाई इन अ एटमोसफेयर, है ना। गैस उसको बहुत ऊंचाई तक फेंकने का ही बस उसका पर्पज है। नेक्स्ट है, इंड्यूस ड्राफ्ट इज यूज व्हेन। इंड्यूस ड्राफ्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे
इकोनोमाइजर एंड प्री हीटर यूज होते हैं, वहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट यूज करते हैं, नहीं तो फोर्स ड्राफ्ट यूज करते हैं ना। विच इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ स्टीम जेट ड्राफ्ट। स्टीम जेट ड्राफ्ट के बारे में क्या जो है ट्रू नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है, ये सही नहीं है। द एफिशिएंसी ऑफ आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 7% होती है। इसके अलावा जो है चिमनी ड्राफ्ट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 1% होती है। इसके अलावा जो है द फ्लू बर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रेट मैकेनिकल ड्राफ्ट इज कंपेरिजन विथ नेचुरल ड्राफ्ट इज। तो ये ड्राफ्ट और चिमनी और ड्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके अलावा 95 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज अ फार नेचुरल ड्राफ्ट इज कंसर्न। नेचुरल ड्राफ्ट से क्या होता है दोस्तों, नेचुरल ड्राफ्ट जो प्रोवाइड होता है तो उससे हमारा द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट प्रैक्टिकली क्या हो जाती है, नील हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन ऐसा फ्यूल है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, और सेट अपरेटस, ये भी कई बार आ चुका है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई फ्लो गैस की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनजी गैस। एनजी गैस की हायर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी तक है, तो 37,000 तक है। नेक्स्ट है, वाटर फ्लो थ्रू पाइप मेजर बाय। वाटर का फ्लो मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, तो पीटा ट्यूब से मेजर करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, तो ये रिमूवल ऑफ टोटल साल्ट को रिमूव करने के लिए हम जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। तो आई होप इसमें मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, है ना दोस्तों। और बाकी जो क्वेश्चन ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।